केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमलावर हैं। इसी को लेकर गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने 22 अगस्त 2022 को 1 बिलियन की कुल सीमा के साथ पूंजी परिवर्तन नीति की पहचान दी है। आज $1 80.86 रुपए पे पहुंच चुका है। प्रतिदिन डॉलर पिछले दिन के कीर्तिमान को पार किए जा रहा है, पर मोदी सरकार इसको रोकने की बजाय इसको बढ़ाने का काम कर रही है, रुपये को और गिराने का काम कर रही है। अरे मोदी जी, आप तो कहा करते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है। अब कितनी साख गिरनी बाकी है? 81 रुपए तो पहुंचा दिया आपने $1 को। और मैं आपके सामने रिजर्व बैंक का एक जो सर्कुलर है, और ये 22 अगस्त का सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अनुसार मोदी सरकार ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी $1 बिलियन तक खोली। अर्थात हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी जिसके पिछले 3 साल में प्रॉफिट रहा हो, वो लोकल करेंसी को अर्थात हमारे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकती $1 बिलियन तक। अर्थात 8,083 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकती है। इससे तो मोदी जी रुपया और गिरेगा और बच्चों की बाहर जाके पढ़ने की तमन्ना और उनसे दूर होती जाएगी, और कच्चा तेल देश को महंगा मिलेगा, मेडिकल की दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक मेडिकल के उपकरण और महंगे हो जाएंगे। इलाज हमारे मध्यम आय वर्गीय परिवारों और निम्न आय वर्गीय परिवारों से इलाज और जरूरी चीजें और उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी मोदी जी। और अब हमने सोचा था कि रुपया 75 पार करके मार्गदर्शक मंडल में जाके ठहर जाएगा, तो क्या मोदी जी अब नई मार्गदर्शक मंडल की डेफिनेशन 85 हो चुकी है क्या? क्योंकि रुपया तो प्रतिदिन गिर रहा है, और हम जवाब चाहते हैं मोदी जी कि इस रुपये की गिरावट में आग में घी डालने का काम आपने क्यों किया, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेके आज तक कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट किया, लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेशों में निवेश किया, वो कौन कौन लोग हैं, उनका ब्यौरा, उनकी डिटेल देश के सामने रखिए।